नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 19 अप्रैल 2026 की। अब आप कहेंगे ये तो बस एक तारीख है, लेकिन नहीं, इस तारीख को याद रखिएगा क्योंकि ये है परशुराम जयंती का दिन। और आज हम सब मिलकर इस खास दिन के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सवाल सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? कि भाई अंतहीन दौलत और एक दिव्य कुल्हाड़ी, इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? लेकिन यकीन मानिए, हमारी आज की पूरी बातचीत का जो सार है, वो इसी एक सवाल में छिपा हुआ है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये दिन इतना अनोखा है क्यों। असल में इस दिन एक नहीं बल्कि दो बड़े त्योहार एक साथ पड़ते हैं। 19 अप्रैल 2026 को दो बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर एक साथ मनाए जाएंगे। एक तरफ तो है अक्षय तृतीया, जिसे हम सब नए काम शुरू करने और कभी न खत्म होने वाली समृद्धि के लिए जानते हैं, और ठीक उसी दिन मनाई जाती है परशुराम जयंती। तो अब इन दोनों त्योहारों के इस अनोखे संगम का पूरा मतलब समझने के लिए हमें सबसे पहले उस महान योद्धा को जानना होगा जिनके नाम पर ये जयंती है, यानी भगवान परशुराम। तो कौन है भगवान परशुराम? चलिए फटाफट समझते हैं। वो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वो उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, मतलब कि वो अमर हैं। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं। और हाँ, उनका सबसे खास शस्त्र है परशु, वो दिव्य कुल्हाड़ी जो उन्हें खुद भगवान शिव ने दी थी। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प शब्द सामने आता है, ब्रह्म क्षत्रिय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परशुराम में एक ब्राह्मण ऋषि का ज्ञान भी था और एक क्षत्रिय योद्धा का पराक्रम भी। सोचिए, ज्ञान और शक्ति का ऐसा मेल कितना दुर्लभ और शक्तिशाली रहा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने शक्तिशाली अवतार ने आखिर जन्म लिया ही क्यों? देखिए, उनके जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। वो दुनिया के लिए एक समाधान बनकर आए थे उस वक्त जब दुनिया एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी। तो हुआ ये था कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक समय ऐसा आया जब अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं के जुल्म से धरती कांप उठी थी। तब पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई और उनकी इसी पुकार का जवाब बनकर जन्मे भगवान परशुराम। उन्होंने फिर एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार इन अधर्मी शासकों का अंत करके धरती पर फिर से धर्म और संतुलन की स्थापना की। चलिए अब थोड़ा प्राचीन कथाओं से आगे बढ़ते हैं और उनकी उस विरासत को देखते हैं जो आज भी हमारे बीच मौजूद है, जो समय से परे है। और यही बात तो उन्हें अमर बनाती है। सोचकर देखिए, अतीत में वो भगवान राम से मिले जो खुद विष्णु के 7वें अवतार थे। वर्तमान में ये माना जाता है कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन है, और भविष्य में वो विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि के युद्ध गुरु बनेंगे। मतलब वो समय के हर दौर में मौजूद हैं। कमाल है ना? और उनकी विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं है बल्कि हमारे देश के नक्शे पर भी है। कहा जाता है कि आज हम जिस खूबसूरत कोंकण तट को देखते हैं उसका निर्माण भगवान परशुराम के एक ही तीर से हुआ था, जिसने समुद्र को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। और ये कहानी आज भी जिंदा है। अगर आप कभी मुंबई गोवा हाईवे पर जाएं तो महाराष्ट्र के चिपलून में उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर उनकी विरासत को एक ठोस रूप देता है। तो चलिए अब घूमकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही दिन पड़ने वाले इन दो त्योहारों का आखिर असली और गहरा मतलब क्या है। यहाँ पर इन दोनों त्योहारों का पूरा सार है। देखिए, एक तरफ है अक्षय तृतीया जो हमसे पूछती है कि हम पाना क्या चाहते हैं, धन, दौलत, एक नई शुरुआत। वहीं दूसरी तरफ है परशुराम जयंती जो हमें उन गुणों की याद दिलाती है जो हमें इस दौलत के लायक बनाते हैं, मतलब धर्म, अनुशासन और न्याय। तो फिर इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे जरूरी सबक क्या है? भगवान परशुराम का जीवन हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात सिखाता है कि धर्म के बिना, सही रास्ते पर चले बिना जो भी समृद्धि या ताकत हासिल की जाती है वो आखिर में विनाशकारी ही साबित होती है। तो आखिर में ये दिन हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाता है। एक त्योहार हमसे पूछता है कि हम हासिल क्या करना चाहते हैं, और दूसरा त्योहार पूछता है कि क्या हम उसे हासिल करने के लायक हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सबको पहले किस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए,